Students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study और आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है अपनी क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज की। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट क्लास कवर अप कर ली थी, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर किए थे। इसी तरीके से आज की क्लास के अंदर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और उन क्वेश्चन आंसर्स के जरिए अपने सभी कॉन्सेप्ट को, सभी टॉपिक्स को रिव्यू करते हुए चलते हैं और समझते हैं सभी चीजों को। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 5 रीजन व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नीडेड। यानी कि हमें 5 रीजन कुछ ऐसे बता दीजिए कि हमें मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल हमें जरूरी है, पढ़ना समझना सभी चीज करना। इट वाज नीडेड। एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 5 रीजन व्हाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज नेसेसरी। यही क्वेश्चन आपसे घुमा के इस तरीके से पूछ लिया, बस क्या है लैंग्वेज अलग है और पूछ क्या रहा है सेम चीज ही पूछ रहा है। यहाँ बोल दिया कि बता दीजिए रीजन क्यों नीडेड है, यहाँ बता दिया कि अंडरस्टैंड क्यों करने चाहिए हमें। बात तो एक ही है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारी कंपनी की ओवरऑल पोजीशन हम अपने सामने रख के देख सकते हैं कि अगर हम किस कंडीशन पे है, किस सिचुएशन पे, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हम किस सिचुएशन पे, हम प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, सभी चीज़ें ओवरऑल हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं विथ यूज ऑफ प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स भी कई तरीके के हैं, यानी दो साइंटिस्टों के द्वारा हमें डिफाइन किए गए कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन से हमारी ओवरऑल कंपनी जो होती है वो क्या करती है? रन करती है। तो यही दो प्रिंसिपल किस तरीके से डिफाइन किए गए? हेनरी फ्योल द्वारा और एफडी टेलर द्वारा। इन सभी के अपने अपने सिद्धांत हैं, 12 12 13 13 14 14। तो ये सब चीज लिखी हुई है, आप पढ़ लो एक बार बुक से, एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे, पढ़ लोगे बुक से, तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस प्रोवाइड द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी विथ यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। देखिए जब हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इन सभी सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देंगे। यानी कि ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, हम उसका कम यूज़ कर रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज हैं तो हम उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन कभी पैदा नहीं होती अगर हम सिद्धांतों के थ्रू चलते हैं, अगर हम प्रिंसिपल के थ्रू अपना काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द वे ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। एक रास्ता है अपनी सभी रिसोर्सेज का एक यूटिलाइजेशन करवाने के अंदर। करेक्ट। सेकेंड वन इज साइंटिफिक डिसीजन। यानी कि हमारा ओवरऑल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं एक साइंटिफिक डिसीजन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। यानी कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ये कोई कठोर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फॉलो कर रहे हो किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी सिद्धांत को, तो आप ऐसा नहीं है कि उस फॉलो करते के साथ साथ आप उसी को ही फॉलो करोगे, आप चेंज नहीं कर सकते। ये एनवायरमेंटल के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मान लीजिए कि हमारे कोई एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ गया, पॉलिटिकल चेंज हो गए, गवर्नमेंट चेंज हो गए, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कोई भी चेंज है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके द्वारा मीटिंग कर सकते हैं कि आखिर हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसके हम उसके अकॉर्डिंग उसको फेस कर सकें, उसके अकॉर्डिंग चल सकें। तो बहुत सब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो प्रोवाइड मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। सेकंड वन और फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबल। यानी कि हमारे कठोर नहीं होते, ये एनवायरमेंटल के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी कि ये हम अपने आप से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फॉलो तो कर रखा था कि हम ऐसा काम करेंगे, बट बीच में क्या आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स के अंदर ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एडवांटेज मिल जाती है। सो आई होप आपके यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्यों नीड होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में और एज वेल एज ग्रोथ करने में। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। प्रोवाइड मैनेजर विद इनसाइट, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मीटिंग चेंज इन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, साइंटिफिक डिसीजन एंड फ्लेक्सिबल। ये तो यहीं पे याद हो गए। तो इसी तरीके से आपको इन सभी पॉइंट्सों को याद करना है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद होंगे तो अल्टीमेटली आप इनकी ओवरऑल थ्योरी खुद बना लोगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि अगर हमसे इस तरीके से क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है। हेडिंग कैसे डालनी है? ब्लैक पेन से डालनी है, फिर ओवरऑल उसके नीचे थ्योरी लिखनी है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब कभी भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, आंसर पेपर चेक करेगा तो वो आंसर पेपर चेक करने के साथ वो सिर्फ हेडिंग पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चों को पता है, हकीकत में
यही आंसर है इसका, यही बेनिफिट है, यही फीचर है, यही नेचर है, तो वो नीचे की थ्योरी इतना पढ़ेगा ही नहीं। अगर वो पढ़ते भी हैं तो आपको तो आता ही है, आप तो ओवरऑल लिख ही दोगे, बट वो जो आपकी हेडिंग है उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो इसलिए आपको ये ज़रूर याद करनी है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्रिएट कि व्हाट इज द मीन बाय द स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, और यही क्वेश्चन गिव एनी वन रीजन व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, तो ये दो क्वेश्चन आपके जो रिपीट हो रखे हैं, एक तो हो रखा है दिल्ली 2011 में, दिल्ली 2011 में, और ये वाला क्वेश्चन जो मॉडिफाइड होकर आया है आपका वो आया है 2010 में और 2012 में, ऑल इंडिया 2010 एंड दिल्ली में आ गया है 2012 में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपसे यही बोल रखा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक फीचर जिसका नाम है फ्लेक्सिबल, तो वो फ्लेक्सिबल आखिर क्यों है और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यही सब पूछा हुआ है, और यही पूछा जाएगा और भी लैंग्वेजेस के साथ एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या लिखना है, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको ये सब चीजें पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल विच मीन दे आर नॉट रिजिड एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द एज पर सिचुएशन। ये तो बहुत ईजी है। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक फीचर जिसका नाम है फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक हमारी ये प्रोवाइड करती है किसी भी सिद्धांत को कठोरपन, कोई भी सिद्धांत हमारा कठोर नहीं है, कोई भी सिद्धांत हमारे किसी भी चीज़ के पार्टिसिपेंट को रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करता। हमारा जो सिद्धांत है वो इन्वायरमेंटल और मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट पे हो जाती है कभी भी चीज़ें। हम साइंटिफिक डिसीजन करते हैं, साइंटिफिक डिसीजन के बाद यहाँ बता रखा है यहाँ पे हम अपनी कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी रॉ मटेरियल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन सभी चीज़ें हम चेंज आउट कर सकते हैं। ये तो यही खत्म हो गया। बता तो मैंने 3 लाइन का रखा है, बट मैंने कम से कम 6-7 लाइन का तो आपको बता ही दिया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये कुछ बातें होती हैं जो कि अगर हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो हम अल्टीमेटली 3 लाइन की जगह 6 लाइन अपने आप बना देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछा था कि व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपको ये 6 या 5-6 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये कुछ लाइन लिखनी है, कुछ जो आपको आती है वो लिख देनी और एग्जाम्पल लिख दो, आपका काम यही फिनिश हो जाए। क्वेश्चन इज दिस क्रिएट कि व्हाट इज द मीन बाय स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यही है कि द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट एज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिविलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या कोई भी संस्थान किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होता है। कभी कभार वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे निर्भर होता है, कभी कभार वो अपने भीतर ही किसी चीज़ पे निर्भर होता है, तो कभी कभार ये चीज़ होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ बता रखा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट, कोई गलत बात नहीं, कॉन्टिंजेंट है, बट एज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिविलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी निर्धारित समय पे ये काम होता है। The principles of management are different from those pure science state any one difference। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्योर साइंस की मैनेजमेंट के अंदर आखिर क्या डिफरेंस है वो आपको बता देना है। तो सिंपल इसका आंसर आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो कुछ मैंने हिंट की लाइन लिख रखी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल वेयर एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर रिजिड। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अभी तक हमने पढ़कर आया कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर सभी चीज़ें हैं, सभी एडवांटेज हैं, सभी फीचर्स हैं, मगर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी कि वो इन केस फ्यूचर के अंदर जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आएगा, वो उन सब चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। मगर जो हमारे प्योर साइंस के सिद्धांत होते हैं उनके अंदर वो सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती। जिस सिद्धांत को आप लगा रहे हो उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही आपको अपने पूरे गोल तक वही काम करना होता है। आप उसके अंदर कोई भी चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, कोई चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, कोई टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो ये यहाँ पे डिफरेंस लिख देते हैं आप इजीली। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कवर अप हो गए कि पहला तो ये कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट, तो यस एज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड इज द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेकंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बता दीजिए और प्योर साइंस के अंदर बता दीजिए। तो आपको बता देना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल बट इन अदर हैंड प्योर साइंसेज आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर रिजिड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ कवर अप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि एक्सप्लेन हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट helps in optimum utilization of resources and effective administration, helps the manager in meeting
मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट एंड मेकिंग साइंटिफिक डिसीजन। तो आपको यहाँ से बता देना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो आखिर किस तरीके से मैनेजर की हेल्प करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज को करवाने के अंदर, सभी चीज़ों पे काम करने के अंदर और अपनी मैनेजर कैपेबिलिटी को बढ़ाने, ये सब तो अलग पॉइंट है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट और साथ में साइंटिफिक डिसीजन के अंदर। तो ये 3 ओवरऑल पॉइंट आ रहे हैं आपके। तो इनके अंदर हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आखिर किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो वो आपको लिखना है और होपफुली आप जरूर लिख पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के आने वाले हैं, चाहे वो 6 नंबर के हों, चाहे वो 4 नंबर के हों, चाहे वो 3 नंबर के हों। बस क्वेश्चन का आपको ये समझ लेना है कि प्रिंसिपल्स को घोल के पी लेना है, ठीक है। सभी प्रिंसिपल्स को आपको जान लेना है कि हेनरी फ्योल के क्या हैं, एब्डिटर के क्या हैं, प्रिंसिपल्स के नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं। तो वो सब चीज़ें हमें पता होंगी तो हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे और वो सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। बस हमें एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि आप ज़रूर करिए इसे, और इसको करने के बाद अगर आप उसको चेक भी करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट भेज सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर तो बता ही सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको करेक्शन बता दूंगा कि आपको हाँ इस जगह राइटिंग सेक्शन के अंदर गलती है, आपको यहाँ पे और सुधार करना चाहिए, जिससे आप जो एग्जाम के अंदर गलती करने वाले होंगे तो अभी लिखकर आप उस गलती को सही कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे और भी क्वेश्चंस हम क्रिएट करेंगे अलग चैप्टर से। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही। इस चैप्टर से हमारे होपफुली इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं वो और क्वेश्चन बनेंगे, बट घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे प्रिंसिपल्स ही इस चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करते रहेंगे अपने इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ताकि हम एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। थैंक यू।